हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसके बारे में बहुत ही कम समय में और सरल भाषा में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाऊंगा कि क्या होता है, दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपके पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, बीकर पानी। आप देख सकते हैं कि इस बीकर में करीब 40 ml उसके आसपास जो है वो पानी है। इसको मान लो क्रूड वे में मान लो कि ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है। तो इस पानी का वॉल्यूम कितना है? 40 ml। तो आप जानते हैं कि जो पानी का डेंसिटी होता है दैट इज 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml पानी जो है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। तो 40 ml पानी का मतलब 40 ग्राम मास उसके अंदर है। तो सिस्टम का मास कितना हो गया? 40 ग्राम। अब अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर देखते हैं, अब अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर नापें थर्मोमीटर से, तो आप देख सकते हैं जो ग्लास के अंदर पानी है, अगर मैं इसका टेम्परेचर देखूं और अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री के आसपास है। तो इस पानी का जो पानी करीब 40 ग्राम है इस सिस्टम में, उसका टेम्परेचर कितना है? उसका टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सी के बराबर है। तो अब मान लो हम ऐसा करें, 40 ग्राम जो पानी है उसका हम मास कम कर दें। मास जो है अगर मैं 20 ग्राम कर दूं, 15 ग्राम कर दूं, तो क्या उसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहेंगे कि टेम्परेचर नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा। आप चाहे इसका मास जो है कुछ भी कर दीजिए, अगर पानी यही है, इसी टेम्परेचर पे है, चाहे उसका पानी का जो मास है वो 40 से 60 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, या फिर 40 से आप 20 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, और इवन 5 ml या 2 ml भी कर दीजिए, तो मास तो आप घटा बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। टेम्परेचर आपका वही 30 डिग्री सी के आसपास रहेगा। जैसे कि मान लो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी क्या किया है, इसमें से करीब, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो मास आधा कर दिया है। तो मास जो है मैंने 40 ग्राम से करीब 20 ग्राम कर दिया है, फिर भी इसका टेम्परेचर करीब 30 ही है। ये तो कॉमन सेंस है। तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम का मास बदलने से भी उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर वही है। तो यही है कॉन्सेप्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी सिस्टम का वो प्रॉपर्टी होता है जो मास पे निर्भर नहीं करता है, जो मास इंडिपेंडेंट होता है। चाहे मास आप बढ़ा दें चाहे घटा दें, उस सिस्टम का वो प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होंगे जो मास डिपेंडेंट होंगे, जो मास पे निर्भर करेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो चलो अब देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है? मास डिपेंडेंट होता है, ये मास पे निर्भर करता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास इंडिपेंडेंट होता है, मास पे निर्भर नहीं करता है। इसको इस तरह से समझिए, मास को 0 कर दें तो वो प्रॉपर्टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर सिस्टम का मास 0 करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू भी 0 नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू वही रहेगा। जैसे टेम्परेचर, मास को कितना भी आप घटा बढ़ा दें, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू वही रहेगा, टेम्परेचर सिस्टम का वही रहेगा। तो जो एग्जाम्पल है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, उसका है मास। मास ऑब्वियसली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि मास तो मास पे ही डिपेंडेंट करेगा। वॉल्यूम आपने देखा कि जब मैंने मास को 40 ग्राम से 20 ग्राम कर दिया तो वॉल्यूम भी जो है आधा हो गया। तो वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव है। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी, जो सिस्टम का एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या होता है? मास डिपेंडेंट होता है, एक्सटेंसिव होता है। इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव होता है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव होता है। अब इंटेंसिव में देखें क्या क्या एग्जाम्पल है। तो प्रेशर, किसी भी सिस्टम का प्रेशर जो होता है वो होता है इंटेंसिव वेरिएबल। तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट
एरिया टेंड्स टू 0, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप देखिए इसके डेफिनेशन में भी देखिए कि एरिया टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि अगर एरिया छोटा भी हो जाए तो भी जो है फोर्स पर यूनिट एरिया का वैल्यू वही रहेगा, प्रेशर। इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि इवन इफ सिस्टम कोलैप्स टू अ पॉइंट, दैट प्रॉपर्टी विल रिमेन द सेम, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, पानी का डेंसिटी तो वही रहेगा ना, चाहे आप पानी जो है वो 100 ml लें या 500 ml लें, 100 ग्राम लें, 5 किलो लें, डेंसिटी नहीं बदलेगा। इसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास को कहते हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब आप मास से डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम को तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, वो भी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बाय मास जो होता है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या है आपका इंटेंसिव है। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इस तरह का टीचिंग मेथड पसंद आता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।